ফটো নিয়ে নিন। আমি কই মাইক নাই তো না? হুম? মাইক নাই তো? রাখতে হবে। আমার পেপার যে বসছিল। তো আজকে একটু বিশেষ কারণে এখানে সবার সাথে সবাইকে ডাকা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে যশোদা হসপিটাল হাইটেক সিটি থেকে সিনিয়র অর্থোপেডিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট কনসালটেন্ট ডক্টর রামমোহন রেড্ডি স্যার, উনি 4 থেকে 5 মান্থ ধরে অলরেডি আসছেন এবং কন্টিনিউ করবেন, এবং উনি আমাদের হসপিটালেও মোস্ট সিনিয়র ডাক্তার, যেটা এখন আগরতলাবাসী তাদের হাতের নাগালের মধ্যে আসছেন। এবং উনি অনেক সার্ভিসও প্রোভাইড, 4-5 মাসে অলমোস্ট 10 সার্জারিস উনি করে দিয়েছেন অলরেডি এই ত্রিপুরার পেশেন্টেরই। তো উনি নিজে থেকেই চাইছিলেন আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য, জনগণের কাছে যাওয়ার জন্য, অ্যাটলিস্ট কী ফেসিলিটি উনি প্রোভাইড করেন ওইটা বলার জন্য, এবং কী নতুন ডিজিজগুলি উনি বেশি দেখছেন সেটার জন্য আজকেও উনি ওপিডি করে এসেছেন। তো স্যার, আই লাইক টু অ্যাড্রেস দিস। Hello, thanks Subhasha and to the people of Tripura and Agartala. Yeah, I am Ram, orthopedic surgeon from Yashoda High-Tech City, Hyderabad. Last 4 months से मैं यहाँ आ रहा हूँ अगरतला को. People are very nice, to be honest. They are very down to earth. बहुत अच्छे लोग हैं और पेशेंट्स भी बहुत अच्छे हैं. एक चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व किया है कि पेशेंट्स बहुत दूर से आ रहे हैं, 100-200 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं. तो समझ में आ रहा है कि यहाँ के हेल्थ केयर का चैलेंजेस एक, और दूसरा चैलेंज ये है कि पेशेंट्स बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स को देख के. सो कभी कभी ये डबल डोसिंग हो सकती है, कभी कभी किडनीस और लीवर के ऊपर असर गिरती है. तो ये पीपल आर एजुकेटेड, बहुत एजुकेटेड है, लेकिन मेडिकल अवेयरनेस जब नहीं होती है तो प्रॉब्लम्स होते हैं. अपना देश में कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है आजकल इज़ नी आर्थराइटिस, और ये होती है इन वुमेन बहुत कॉमन, और उसके बाद बैक पेन. दूसरा प्रॉब्लम है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स, ये मेजर प्रॉब्लम्स है. और स्पोर्ट्स इंजरीज थोड़ा कम देख रहे हैं यहाँ अगरतला में. अभी नी आर्थराइटिस को अगर देखें तो सोशल मीडिया में, पेपर्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे कि इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा. पीआरपी इंजेक्शंस, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग इंजेक्शंस. पेशेंट्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नोटिस कीजिए कि ये इंजेक्शन से आपको बेनिफिट नहीं होगी. आर्थराइटिस होती है जब 1 सेंटीमीटर थिकनेस कार्टिलेज जो होती है जैसे स्पंज, वो वेयर एंड टेयर होकर ख़त्म होती है और दोनों बोन्स नज़दीक आके उसके वजह से नी का डिफॉर्मिटी होती है, बेंड होते हैं और ज़्यादा दर्द होती है. सो पीआरपी इंजेक्शन होती है पेशेंट का ब्लड लेके नी जॉइंट में इंजेक्ट करना. तो 1 टीस्पून बोलते 5 ml फ्लूइड इंजेक्ट करने से 1 सेंटीमीटर कार्टिलेज नहीं आएगा वापस. तो ये ट्रीटमेंट के ऊपर आप मनी वेस्ट मत कीजिए. एक सेशन आपको 20-30,000 रुपीज़ होती है. नी आर्थराइटिस डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं. ग्रेड 1 25%, ग्रेड 4 100%. जब नी आर्थराइटिस 100% होती है, जब एक्सरेस में दोनों हड्डी नज़दीक आते हैं, गैप कम होती है, तो द ओनली आंसर तो नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन. ये नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन लास्ट 30 ईयर से बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन आज भी पेशेंट्स को बहुत डर है कि ये फेल होती है. ना कोई सुनते हैं कि वो पेशेंट को ठीक नहीं हुआ, ये पेशेंट को ठीक नहीं हुआ. और अपना देश में वैसे कहानी बहुत सुनते हैं और नेगेटिव अप्रोच बहुत है. नी रिप्लेसमेंट प्रॉपरली करे तो 20 to 25 ईयर्स पेन फ्री हो सकते हैं. वॉकिंग 3-4 किलोमीटर्स चल सकते हैं. सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत इजी हो जाती है और पेन किलर्स लेने की ज़रूरी नहीं है. ये नी रिप्लेसमेंट कैसे करना, बहुत सारे इम्प्लांट्स हैं. तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को नॉलेज देना कि कौन से इम्प्लांट्स करना है, क्या है, रोबोटिक करना है, मैनुअल करना है. जो भी सर्जरी है उसके लिए थिएटर्स बहुत क्लीन होना चाहिए, क्योंकि नी जॉइंट के अंदर मेटल डालते हैं. तो
तो थिएटर्स क्लीन नहीं है, थिएटर डिसिप्लिन नहीं है, तो तभी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और सर्जरी के बाद पेशेंट्स को डर लगता है कि फिजियोथेरेपी बहुत मुश्किल होती है, वैसा नहीं। अगर सर्जन सर्जरी ठीक तरह से करे तो एक्सरसाइज बहुत इजी है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कोई बेड रेस्ट नहीं रहता है। हॉस्पिटल में 3 दिन रहते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग सब करवा के घर भेजते हैं। टोटल रिकवरी टाइम 2-3 महीने लगती है, बट पेशेंट्स 3rd डे 4th डे से अपना काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन सर्जरी करने के पहले पेशेंट्स को भी अपना रिसर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर्जन्स क्या बोल रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं कि उसमें फैक्ट्स कितने हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद मोर देन 95% पेशेंट्स ठीक हो जाएंगे। वैसे हिप रिप्लेसमेंट्स का भी रिकवरी बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात यह है कि फ्रैक्चर्स फिक्सेशन, जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स होते हैं, वो ये समटाइम्स इमरजेंसीज नहीं है। जब सर्जरी करने के बाद, फ्रैक्चर करने के बाद पेशेंट को वॉकिंग करवाना है, स्ट्रेट अवे मोबिलाइज करना है, नहीं तो नी जॉइंट टाइट हो जाती है। अभी 2 हफ्ते के पहले एक पेशेंट को देखा था, थाई बोन फ्रैक्चर फिक्स करे, लेकिन 2-3 महीने बेड रेस्ट करने से नी जॉइंट स्टिफ हो गया था। तो उनको हैदराबाद बुलाए और मैनिपुलेशन करने के बाद अभी पेशेंट इज़ हैप्पी, नी जॉइंट फिर नॉर्मल हो गई है। अभी लास्ट 3-4 महीने में, जैसे सुकांत जी बताए कि 10 ऑपरेशंस वैसे करे हैं, एंड सब पेशेंट्स दे आर फाइन। एनी पेशेंट का सर्जरी का सक्सेस होती है टीम एफर्ट। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यहाँ का मैनेजमेंट, सर्जन्स टीम, थिएटर डिसिप्लिन और फिजियोथेरेपी, ये सब 15-20 स्टाफ मेंबर्स आर इन्वॉल्व एक पेशेंट को ठीक करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। सर, सर्जरी में कॉस्ट कितना आता है, जैसे रोबोटिक सर्जरी और मैनुअल सर्जरी में? अभी नी रिप्लेसमेंट में मैनुअल टेक्निक है, रोबोटिक टेक्निक है। रोबोट पेशेंट सोचते हैं कि रोबोट से सब ठीक होती है, ऐसा नहीं। रोबोट को ऑपरेट करने वाले सर्जन होते हैं, राइट। जब नी डिफॉर्मिटी बहुत होती है, उसमें रोबोटिक इक्विपमेंट यूज़फुल है, लेकिन स्टैंडर्ड जो रूटीन नी रिप्लेसमेंट होती है उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अभी जो नी रिप्लेसमेंट है, कंपोनेंट्स कौन से कंपनी का यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। और एकोमोडेशन, जनरल वार्ड, सिंगल रूम, वैसे एक एवरेज नी रिप्लेसमेंट इन अ शेड रूम बेस्ट अमेरिकन इम्प्लांट्स डालने से 3.2 लाख होती है। लोकल इम्प्लांट्स बोले तो इंडियन, यूरोपियन करे तो 2.5-2.6 ऐसा होती है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है गो फॉर द बेस्ट इम्प्लांट, क्योंकि ये नेक्स्ट 20-25 ईयर्स काम करना है। रोबोटिक इक्विपमेंट जो होती है उसको 1 लाख एडिशनल चार्जेस होते हैं, लेकिन रोबोटिक इक्विपमेंट जो मेजरमेंट्स देती है वो करेक्ट है, रॉन्ग है, डॉक्टर को ही डिसाइड करना पड़ता है। तो ये मैजिक नहीं है कि रोबोट गिव्स यू द बेस्ट आउटकम। बेस्ट आउटकम होती है सर्जन का लॉजिक और डिसीजन मेकिंग होती है। और रोबोटिक थोड़ा असिस्टेंस करती है, लाइक सर्जिकल टीम में असिस्टेंस होती है वैसे, लेकिन पेशेंट को समझना चाहिए कि डोंट डिपेंड ऑन रोबोटिक इक्विपमेंट कम्प्लीटली। ओके, जैसे देखा गया है ज़्यादा उम्र होने से रिकवरी थोड़ा स्लो होता है, उन लोगों के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? ये भी थोड़ा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि ज़्यादा उम्र बढ़ने से रिकवरी लेट है, वो करेक्ट नहीं है। क्योंकि सर्जरी के पहले हम सारे असेसमेंट्स करते हैं, वो हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है, उनका मसल स्ट्रेंथ कितना है। तो वेदर यंग पेशेंट और ओल्ड पेशेंट सेकेंड डे चलाना ही है। तो वुमेन में थोड़ा स्लो रिकवरी होती है, क्योंकि उनको मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स बंद होते हैं, तो थोड़ा मसल वीकनेस होती है। जैसे मेन का रिकवरी फास्ट होती है, वुमेन का 2-3 हफ्ते थोड़ा स्लो होती है, लेकिन फाइनल आउटकम तो दोनों एक ही होती है। इंडिया में डिफरेंस होती है बिटवीन वुमेन एंड मेन, क्योंकि वुमेन को थोड़ा फियर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से आउटकम टेक्निकली जितना भी अच्छा करे तो थोड़ा डाउट्स और फियर, उसकी वजह से थोड़ा स्लो रिकवरी है।
अदरवाइज ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है. एज इज़ नॉट रिलेटेड एट ऑल टू द आउटकम. थैंक यू सर. মোর সিনিয়র ডাক্তার এবং ইংল্যান্ডেও উনি ছিলেন 14 ইয়ার্স এবং তারপর অস্ট্রেলিয়াতেও ছিলেন, এখন ইন্ডিয়াতে আছেন হায়দ্রাবাদে। তো আপনারা যদি স্যারের কনসালটেশন বা কেউ যদি নিতে চান বা পরামর্শ নিতে চান, স্যার প্রত্যেক মাসেই অ্যাভেলেবল থাকে আগরতলাতে শঙ্কর চৌমনি সংহতি ক্লাবের সাথে। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে কেপিএস ম্যানশন 2nd ফ্লোর। তো ওইখানে প্রত্যেক মাসেই 11 থেকে 15-এর মধ্যে স্যার একবার আসেন, তো ওইখানে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং নাম্বার হচ্ছে 8978266933। তারপর আরেকটা নাম্বার আছে সঞ্জয়, ইউ ক্যান মেনশন ইউর নাম্বার অলসো। টু নাম্বার 614373 8787614373। Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, TTAADC, wishes everyone a very happy Independence Day.